हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूं आपका अपना राजदीप रघुवंशी। आज मध्य प्रदेश दिवस है। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को, प्यारे भाइयों एवं बहनों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो सभी मध्य प्रदेश MPPSC के एग्ज़ाम्स के लिए, MPSI, MP पुलिस और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो आज आप सभी भाई बहनों को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति तक हम आपसे चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम मध्य प्रदेश का अध्ययन करते हैं। तो मध्य प्रदेश जिसे हम हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को क्योंकि ये मध्य में है इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है और यहाँ हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हृदय प्रदेश जो पूरे भारत के बीच में स्थित होने के कारण इसे हम हृदय प्रदेश कहते हैं। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। नदियों का मायका भी कहा जाता है। कैसे कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम भारत में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश से जो है सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है का मतलब भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन जो है वो आपके मध्य प्रदेश में होता है, इसे सोया स्टेट। साथ में टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब टाइगर स्टेट का मतलब क्या है कि सर्वाधिक बाघ की संख्या जो है, बाघ की संख्या मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश है ये हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, जहां आपको बता दें कि इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड चट्टानों से बना हुआ है। मध्य प्रदेश भारत के दक्षिण प्रायद्वीप जो पठार है इसका उत्तरी भाग है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना है। तो मध्य प्रदेश का हम क्षेत्रफल देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 9.38% है। अर्थात यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, मतलब दूसरा बड़ा राज्य। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया की दृष्टि से। चलिए, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो मध्य प्रदेश है उसकी मैंने वर्तमान स्थिति को बताया। जो वर्तमान स्थिति है, ऐसी स्थिति 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की नहीं थी, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। चूंकि मध्य प्रदेश 1 नवंबर को बनाया गया, तो इससे पूर्व मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं आपको 1 नवंबर 1956 को बनाए गए मध्य प्रदेश का मैप बताता हूं। तो 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश बना, उस मध्य प्रदेश की आकृति कुछ इस प्रकार से थी और उसका क्षेत्रफल भी अलग था। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से अधिक था। माने मध्य प्रदेश उस समय कुछ इस आकृति में था। ये जो आकृति है ये मध्य प्रदेश की वह आकृति है जब इसे 1 नवंबर 1956 को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को आपस में मिलाकर, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी आपस में मिलाकर उस समय 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की थी। इस मध्य प्रदेश की संरचना कुछ इस प्रकार थी। 1 नवंबर 1956 को इसकी राजधानी भोपाल को बनाया था। हम इससे पहले भी चलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति को जानते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर किया, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई।
जो उस समय सीहोर जिले की एक तहसील थी, और मध्य प्रदेश में उस समय तात्कालिक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य भी जुड़ा था। ठीक है, इस मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखिए तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य था। यानी कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, और जिसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। सबसे बड़ा राज्य में 4,43,446 वर्ग किलोमीटर का यह मध्य प्रदेश उत्तर में उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, पश्चिम में गुजरात से, दक्षिण में बंबई से, और यहां पर दक्षिण पूर्व में आपके आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार राज्य से लगा हुआ था। मतलब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात, बंबई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश 7 राज्यों की सीमा को छूता था। एक राजस्थान, गुजरात, बंबई 3, आंध्र प्रदेश 4, उड़ीसा 5 और बिहार 6 और आंध्र प्रदेश 7। देखिए बंबई जो है ये 1 मई 1960 को अलग होकर गुजरात राज्य के रूप में अलग हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के रूप में बना है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा बिल्कुल इससे अलग है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्य से लगती हैं, जिनमें हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये बंबई राज्य को क्या कहा जा रहा है? महाराष्ट्र। और अभी वर्तमान में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन? छत्तीसगढ़। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की वर्तमान में 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ, और इस विभाजन के बाद नया 26वां राज्य जो है वो क्या बना? छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य बना, छत्तीसगढ़, और उसके साथ अब हमारे मध्य प्रदेश की सीमा साझा होती है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है वर्तमान स्थिति की बात करें तो मैंने अभी आपको क्षेत्रफल बताया था, तो वर्तमान स्थिति का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ? तो वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अब ऐसी स्थिति को अगर हम देखें तो 1 नवंबर तक हम पहुंचते हैं। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, और इन 43 जिलों में आपके यहाँ पर संभाग की संख्या जो थी, यहाँ पर संभाग जो थे 9 संभाग थे। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। आने वाले समय में जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर समय समय पर जिले का निर्माण किया गया, जिनमें भोपाल नाम का एक जिला और राजनंदगांव नाम का एक जिला जो दुर्ग से अलग करके बनाया गया। तो भोपाल जो है वो सीहोर नाम के जिले से अलग करके भोपाल 26 जनवरी 1972 को दो जिले आपके बनाए गए, और वो 2 जिले थे। एक जिला था आपका भोपाल, ये जो भोपाल है, और एक जिला था राजनंदगांव। जो राजनंदगांव है ये दुर्ग से अलग होकर, और भोपाल जो है ये सीहोर से अलग होकर बनाए गए जिले थे।
ठीक है। तो 26 जनवरी 1972 को दो जिले, एक भोपाल सीहोर से अलग करके और एक राजनांदगांव दुर्ग से अलग करके बनाए गए। यहां पर आगे समय पर नए नए जिलों का पुनर्गठन किया गया। वर्ष 1998 में इस तरह यहां पर कितने जिले हो गए? 43 और 2, यहां पर टोटल जिले हो गए 45। वर्ष 1998 में दो नए जो है जिला पुनर्गठन आयोग आए, जिनमें एक सिंह देव कमेटी आई और एक BR दुबे कमेटी आई। इस BR दुबे कमेटी की अनुशंसा पर 10 जिले का निर्माण किया गया और वो जिले कब बनाए गए? मई 1998 में बनाए गए। कब बनाए गए? मई 1998 में। जबकि सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर 6 जिलों का निर्माण किया गया और 6 जिलों का निर्माण जो बने 1998 में, और वो कितने कब बने? वो जून 1998 में बनाए गए। तो इस तरह मध्य प्रदेश में कुल 1 नवंबर 2000 से पहले कितने जिले हो गए? 61 जिले हो गए। देखेंगे आप ध्यान से, 10 और 6 16 और 45, यहां पर टोटल जिले की संख्या कितनी हो गई? टोटल जिले की संख्या 61 हो गई और 12 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए बेटा? 12 संभाग हो गए। ठीक है। इसके बाद क्या किया गया कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन किया गया, और मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ का विभाजन किया गया तो छत्तीसगढ़ को 16 जिलों के साथ में विभाजित किया और 3 संभाग के साथ में विभाजित किया गया। कितने? 16 जिलों को और 3 संभाग के साथ में से क्या किया गया? विभाजित किया गया। और ये राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ राज्य बना। ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। अब यहां पर शेष मध्य प्रदेश की बात करें तो शेष मध्य प्रदेश में फिर पुनः 45 जिले बचे और 9 संभाग बचे, शेष रहे। इस शेष मध्य प्रदेश में 45 जिले बने और बचे और 9 संभाग रहे। तो 15 अगस्त 2003 को 3 जिले, जिनमें आपके खंडवा से बुरहानपुर, ठीक है, खंडवा से बुरहानपुर, और यहां पर गुना से अशोकनगर, और आपके गुना से अशोकनगर एवं शहडोल से अनूपपुर जिलों का निर्माण किया गया। माने 3 नए जिले, कितने? 3, खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर बनाए गए। और आगे देखते हैं, साथ में 15 अगस्त के बाद 2 नए जिले, 2008 में 2 नए जिले का निर्माण किया गया, जिनमें एक मई 2008 में 2 जिले का निर्माण किया। एक सीधी से सिंगरौली का निर्माण किया गया और एक आपके झाबुआ से अलीराजपुर का निर्माण किया गया। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सीधी से किसका निर्माण किया गया? आपको सीधी से आपके सिंगरौली का और झाबुआ से अलीराजपुर का। तो इस तरह 45 + 3 हो जाते हैं आपके यहाँ पर 48 जिले, और यहाँ पर इन दोनों जिलों को जोड़ते हैं 48 + 2, ऐसा हो जाता है यहाँ पर 50 जिले। समय समय पर मध्य प्रदेश में पुनः राज्य पुनर्गठन यानी कि राज्य के जिला पुनर्गठन आयोग आए और फिर आपके 2013 में एक नए जिले का निर्माण किया, जिसको शाजापुर से अलग कर बनाया गया। 16 अगस्त को शाजापुर से अलग कर आपका बनाया आगर मालवा। और अगला जो जिला है 2018 में, आपको याद रखना है, 2018 में 1 अक्टूबर को टीकमगढ़ से अलग होकर एक नया जिला बनाया, जिसको कहा गया निवाड़ी। इस तरह से मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 हुई।
परंतु वर्तमान में जिलों की संख्या यहां पर कितनी है, तो वर्तमान में यहां पर जिलों की संख्या कितनी है, 55 है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। 2018 के बाद में आपके यहां पर एक नया जिला जो बनाया मऊगंज 2023 में ही बनाया गया। ठीक है, तो मऊगंज नाम का जिला यहां पर बनाया, मैं अभी जिला के बताऊंगा आपको। तो मऊगंज नाम का एक जिला जो 2023 में बनाया, जो मऊगंज नाम का जिला है, और ये मऊगंज जिला जो है वो रीवा से अलग करके बनाया गया। उसी तरह 2023 में भी नए जिले का निर्माण किया गया, जिसमें एक है पांढुर्णा नाम का एक जिला आपका बनाया गया, पांढुर्णा नाम का जिला। ये पांढुर्णा जिला जो है ये छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया। ये जो 54वां जिला बना आपका 55वां जिला बना है, ये 55वां जिला बना है, और मऊगंज 53वां जिला बना है। और 54वां जो जिला है, ये 54वां जिला जो है ये मैहर है, जो कहाँ से अलग हुआ है, सतना से अलग हुआ है। जबकि 2 नए जिलों का अभी गठन करना प्रस्तावित है, जिनमें एक है आपका नागदा जिला और एक आपका पिछौरा जिला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इनको भी मिलाएंगे तो कुल 57 जिले हो जाएंगे। जबकि वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो आपकी कितनी है, 55 है। मतलब 52वां जिला आपको याद रखना कि निवाड़ी है, 53वां जिला मऊगंज है, 54वां जिला मैहर है, और 55वां जिला जो है वो पांढुर्णा है, जो छिंदवाड़ा से अलग करके मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो इस तरह आपको अगर याद रखें तो मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या जो है प्रेजेंट में कितनी है, तो टोटल जिलों की संख्या 55 है। ये मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है, नदियों का मायका कहलाता है, सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि टाइगर स्टेट के नाम से भी यह जाना है, और ये गोंडवाना लेन की चट्टानों से बना हुआ। तो आपको जानते हो सुख का दाता सबका साथी, सबका यह संदेश है आपका, है ना। तो ये मध्य प्रदेश जो है, तो मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ये ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान रखें। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद। यहाँ पे मध्य प्रदेश को हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।